अगर हाँ देन ये वीडियो आप लोगों के लिए। क्या हो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इंग्लिश में मार्क्स लेकर के आना इतना टफ नहीं है। क्या हो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कुछ लिमिटेड टॉपिक्स का रिवीजन करके आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्या हो अगर मैं बोलूं आप सब कुछ चीजें साइडलाइन कर दो और सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ लो ताकि आपके एग्जाम में आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो पाए। देन पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा ताकि आपको ये रियलाइजेशन हो कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से सेक्शंस के लिए पढ़ने हैं और आप उनको कैसे पढ़ोगे और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये 20 मिनट की वीडियो बहुत ही लाइफ चेंजिंग होने वाली है। अगर आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इसको ध्यान से सुनना, इसके प्रॉपर नोट्स बनाना और हम हमारी नवंबर सीरीज में इसको प्रैक्टिस करने वाले होंगे। सो मिलते हैं अगले सेशन। हाय एवरीवन, एज यू ऑल नो कि डेट शीट आ चुकी है, 12 ऑफ मार्च को इंग्लिश का पेपर है। बट फिर भी मैं बोलूंगी कि काफी सारे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में अगर आप इंग्लिश को देखो तो बच्चे लाइटली लेते हैं, सोचते हैं लास्ट में पढ़ लेंगे, जबकि अब जो पेपर इंग्लिश का बन के आता है उसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो पेपर को टफ बनाते हैं। फिर भी अगर आप कम टाइम में इंग्लिश को ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप फॉलो करो, और अगर सिर्फ वो लिमिटेड चीजें ही आप पढ़ लो तो आपके एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सको। एज अदर सब्जेक्ट हो सकता है कि पूरे चैप्टर में से कोई क्वेश्चन ना आए, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, आपको हर एक चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाता है। बट हाँ, उस पर्टिकुलर चैप्टर में या उस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको किस तरह के टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए और आप उन्हें कैसे बेस्ट सॉल्व कर सकते हो, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सो हियर इन दिस वीडियो सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्लास 12th इंग्लिश कोर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड द क्वेश्चन टाइप्स एंड हाउ वी आर एबल टू सॉल्व इट, राइट। सबसे पहले हम नंबर 1 क्वेश्चन टाइप में आते हैं हमारा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेक्शंस बता देती हूँ। हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर। रीडिंग 22 नंबर का है, राइटिंग आपका 18 नंबर का है और लिटरेचर आपका 40 नंबर का है। अब हम बात करते हैं रीडिंग स्किल्स की। इसमें क्वेश्चंस किस किस तरह के पूछे जाते हैं। इसमें ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू 22 नंबर का है ये, इसमें क्वेश्चन टाइप में अनसीन पैसेजेस आ जाते हैं, फैक्चुअल आ जाएगा, डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा या फिर लिटरेरी आ जाएगा। केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेजेस भी आते हैं जिसमें चार्ट्स आ जाते हैं, पाई चार्ट्स आ जाते हैं, विजुअल्स आ जाते हैं, या फिर स्टैटिस्टिकल डेटा आ जाता है, राइट। अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीजों के ऊपर फोकस करना होता है, जैसे पैसेज का मेन आइडिया आप स्किम कर सकते हो, है ना, कीवर्ड्स हाईलाइट कर सकते हो, है ना, या फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस को पहले आप सॉल्व कर लो, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करो। सो इजी होता है आपके लिए सॉल्व करना, राइट। कॉन्टेक्स्ट क्लूज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना होता है। जनरली क्या होता है, जब आप पैसेज पढ़ते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हो, पैसेज पढ़ते हो, तो उसमें आपकी कुछ चीजें काम की होती हैं, कुछ फालतू होती हैं, जैसे कि आपका आर्टिकल हो गया, प्रपोजिशन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, या फिर कंजंक्शन हो गया, किसी काम का नहीं होता। लेकिन नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया, ये मेजर चीजें होती हैं जो आपकी पूरे पैसेज का आपको स्किमिंग करके देती हैं। सो उनके ऊपर आपको फोकस करना होता है। नाउ अगर आप मेरे से पूछो कि मैम कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं हमारे अनसीन पैसेजेस में, तो मैं बोलूंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड आपका पैसेज हो सकता है, जैसे कि एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। अभी अगर आप ये वाले साल का सिनेरियो देखो तो क्लाइमेट चेंजेस बहुत सारे देखने के लिए मिले हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। हेल्थ एंड मेडिसिन पे चले जाओ, कोविड-19 हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, फिटनेस हो गया, हो सकता है ऑटिज्म के ऊपर दे दे, हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर दे दे। तो कोई भी बीमारी से रिलेटेड एक टॉपिक आपको या तो मिल सकता है, या फिर एनवायरमेंट और इकोलॉजी का टॉपिक हो सकता है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पोल्यूशन हो गया, राइट, या फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में बात कर लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर लिया। अभी आपको पता होगा कि अंबानीज ने एक बहुत बड़ा जंगल खरीदा है, तो हो सकता है उसके ऊपर कोई टॉपिक आप लोगों को दे दे। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड करियर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें अभी आपको पता है कि एडवांसमेंट कितनी तेजी से हो रहा है, राइट। तो ऑनलाइन लर्निंग हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी का यूज हो गया, ये सारे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। सोशल इश्यूज में चले जाएंगे तो चाइल्ड लेबर हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, इक्वालिटी हो गई, पॉवर्टी, गरीबी की बात कर सकते हैं ये, राइट। और अभी जीडीपी के ऊपर भी आपका पैसेज आ सकता है। तो इस तरह की क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इट विल हेल्प यू। बस मैं इतना ही बोलूंगी, इनमें कुछ चीजों के ऊपर आपको फोकस करना होता है। कौन कौन सी होती है, जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस पे फोकस करो आप, है ना, कॉज और इफेक्ट के क्वेश्चंस के ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान दो, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस, इन सब चीजों की बात करी गई होती है और उससे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। कभी कभी असर्शन का भी क्वेश्चन बना करके दे सकता है वो आपको। शॉर्ट इन्फरेंस क्वेश्चन अगर प्रिपेयर कर लोगे तो वेल एंड गुड। इन्फरेंस मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव में चले जाओ, ट्रैवल एंड एडवेंचर के ऊपर आ सकता है, कल्चर एंड हेरिटेज के ऊपर आ सकता है, ह्यूमन इमोशंस एंड रिलेशनशिप के ऊपर आ सकता है, कोई इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल स्टोरी भी दे सकता है आपको, कहानियां भी दी जाती हैं आपके पैसेजेस में, या फिर एनवायरमेंटल और नेचुरल राइटिंग के ऊपर या नेचर के ऊपर राइटिंग करके आपको दे सकता है। तो अब जैसे मान लो ट्रैवल के ऊपर आ रहा है तो अपने एक्सपीरियंसेस दे सकता है कि इस तरह के लोग हैं, इस तरह से ट्रैवल करना पसंद करते हैं, यंग एज वाले, ये बच्चे, ये बूढ़े, ये ऐसा, है ना। तो वो केस बेस्ड में आपको अक्सर मिल जाता है, डिस्क्रिप्टिव में मिल जाता है।
फेस्टिवल्स अलग अलग टाइप के कहाँ क्या मनाया जाता है, किस तरीके से मनाया जाता है, ये पूछा जा सकता है। ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात करें तो फ्रेंडशिप है ना, एम्पैथी, ये ज़्यादा स्टोरी बेस्ड हो सकते हैं आपके। इंस्पिरेशनल स्टोरीज में हो सकता है कोई भी फेबल दे दिया गया हो। एनवायरमेंटल नेचर राइटिंग में नेचर की खूबसूरती को डिफाइन कर सकता है। तो इसमें आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करने होते हैं जब आप प्रैक्टिस में हो। तो टोन के ऊपर खास ख्याल रखना, टोन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोन और मूड्स बेसिकली एडजेक्टिव्स में ही बताई जाती हैं। वहीं आप मेन आइडिया और थीम के ऊपर फोकस करना। एंड द नेक्स्ट वन इज फिगरेटिव लैंग्वेज और फ्रेजेस के ऊपर खास ख्याल रखना, क्योंकि जितनी खूबसूरती से आप अपने शब्दों को कहोगे उतने ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। केस बेस में स्टैटिस्टिकल डेटा आ सकता है, एजुकेशन के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। इस तरह के क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो हेल्प करेगा। ग्राफ और चार्ट्स शोइंग ग्रोथ, कंपैरिजंस, एंड्स, है ना, अमीर गरीब के बीच में कंपैरिजन दे दिया गया, गुड बैड के बीच में कंपैरिजंस दे दिए गए, या और भी तरह के कंपैरिजंस ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने ट्रैवल के बारे में ही बताया, तो अलग अलग लोग किस किस तरह का ट्रैवल करना पसंद करते हैं, इसके ऊपर आ जाता है। फूड प्रेफरेंसेस के ऊपर आ सकता है, राइट। नेक्स्ट रियल लाइफ सिनेरियोज के ऊपर आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स के ऊपर आ जाता है कि इस तरह के लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स, मेंटल इश्यूज को फोकस कर रहे हैं, ये फिजिकल इश्यूज को फोकस कर रहे हैं, है ना, ये बिहेवियरल एस्पेक्ट को फोकस कर रहे हैं, ऐसा। सो जब भी आपके चार्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको चार्ट्स को अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है ना। नंबर्स और ट्रेंड्स को हाईलाइट कर लो आप जब आप प्रैक्टिस में हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शॉर्ट आंसर्स आपके ज़्यादातर डेटा के ऊपर बेस पूछे जाते हैं, तो डेटा चार्ट को अच्छे से देखना और जहाँ जहाँ पे भी पैसेज में, पैराग्राफ में डेटा दिया गया उसको फोकस करके चलना। प्रेपरेशन की स्ट्रैटेजी, डेली आप एक पैसेज प्रैक्टिस करिए, ऑल्टरनेट डेज डिवाइड कर लीजिए, एक दिन फैक्चुअल करेंगे, एक दिन लिटरेरी करेंगे, ऐसे भी कर सकते हो। हाईलाइट्स में आपको थोड़ा ध्यान देना होता है, डेट्स, नंबर्स, कॉज इफेक्ट्स, इनका खास ख्याल रखो। विकैबुलरी में जो भी आप जब पैसेज को प्रैक्टिस कर रहे हो तो सिनोनिम, एंटोनिम जो भी मिलता है उसको प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपको मदद करेगा। टाइम लगा करके प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक पैसेज को 20 से 25 मिनट का टाइमर लगा करके सॉल्व करिए आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सहारा ले लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कितना डिफिकल्टी लेवल बन सकता है आपके क्वेश्चन का। सो इस तरीके से आपका रीडिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगा। देन आते हैं राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन 18 नंबर का है, नोटिस राइटिंग और इन्विटेशन आपका शॉर्ट आंसर राइटिंग में आता है, 4 नंबर का, 50 वर्ड में करना होता है। लेटर राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग 5 नंबर का टास्क होता है, 120 से 150 वर्ड में आपको करना होता है, राइट। अब इसके लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, आपको 2 से 3 टेम्पलेट ध्यान रखने हर टाइप के। मतलब आप इन्विटेशन करो, नोटिस करो, तो आपने अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हुए हो, तो अलग अलग टाइप्स में आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे होंगे, फॉर्मेट याद होगा तो कर लोगे। फॉर्मेट और वर्ड लिमिट से स्टिक रहना होता है। कनेक्टर्स, फॉर्मल वोकैबुलरीज और इडियम्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर, और अपने आइडियाज को थोड़ा कोहेरेंटली लिखो, लॉजिकली लिखोगे जितना उतना ही अच्छा होगा। नोटिस राइटिंग के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कल्चरल हो गया, स्पोर्ट्स इवेंट हो गया, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिशन के ऊपर हो, फेस्टिवल्स के ऊपर हो या वर्कशॉप्स के ऊपर हो। स्कूल कॉलेज के अनाउंसमेंट्स के ऊपर भी आ सकते हैं क्वेश्चन, मीटिंग्स और एक्सकर्शंस के ऊपर। पब्लिक अवेयरनेस नोटिस भी आ सकते हैं, जैसे कि क्लीनलीनेस का ध्यान रखें, क्लीनलीनेस ड्राइव्स हो गई, कैंपेन्स हो गए, चाहे वो हेल्थ के हों या फिर किसी और चीज के, है ना। आप कैसे स्कोर कर सकते हो उसमें, हमेशा याद रखिएगा कि फॉर्मेट अच्छे से आपको लर्न हो, प्लस हेडिंग, डेट, प्लेस, रेलेवेंट डिटेल्स आपने अच्छे से दी गई हो। क्वेश्चंस के रेफरेंसेस अच्छे से यूज करो। 5 W's, जैसे कि किसने लिखा, क्यों लिखा, है ना, कहाँ होने वाला है इवेंट, कब होने वाला है इवेंट, और किसको एड्रेस करने के लिए, ये अच्छे से मेंशन करना होता है आपको। जितना फॉर्मल रहोगे, जितना कम शब्दों में अच्छे से डिस्क्रिप्शन दोगे, उतना ही अच्छा होगा। बार बार रेपिटेशन मत करना किसी भी चीज का, स्ट्रक्चर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, सफर कर सकते हो। वहीं अगर मैं इन्विटेशन के ऊपर आ जाऊं, हमें टॉपिक्स ही मेजर देखते हैं, तो बर्थडे पार्टीज के ऊपर आ सकता है, फेयरवेल के ऊपर आ सकता है, कल्चरल प्रोग्राम के ऊपर आ सकता है, स्कूल के ऊपर आ जाएगा, आपका कॉलेज फंक्शंस के ऊपर आ जाएगा, चाहे वो एनुअल डे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर वर्कशॉप हो या फिर वेबिनार इन्विटेशन हो, ये सब आपको दिए जा सकते हैं। अगर इनफॉर्मल इन्विटेशन चला गया तो वो फैमिली गैदरिंग्स, फ्रेंड्स मीटअप, है ना, दिवाली, हॉलीडेज प्लान करते हुए आपको दिखा देगा, या फिर कोई फेस्टिव छोटा सा सेलिब्रेट कर रहे होगे आप। इसके लिए आपको ओकेजन, डेट, टाइम, वेन्यू, RSVP इनका ख्याल रखना होता है। फॉर्मेट आप अच्छे से एक बार पढ़ लोगे फॉर्मल इनफॉर्मल का तो क्लियर हो जाएगा। फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन के साथ उनके रिप्लाईज भी आते हैं, है ना। रिप्लाईज इजी होते हैं, बस एक बार ही रिप्लाई का फॉर्मेट पढ़ लो तो आप सारे रिप्लाईज लिख सकते हो। बस एक बार फॉर्मल और इनफॉर्मल का पढ़ना होता है। टॉपिक्स आप ये प्रिपेयर कर लेना, ये आपको हेल्प करेंगे। बाकी जितना छोटा और प्रिसाइज रखोगे, जितना नीट एंड क्लीन रखोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। अब जरा हम लेटर राइटिंग में आ जाते हैं। एज यू ऑल नो, लेटर 2 तरह के आते हैं, एप्लीकेशन फॉर जॉब या फिर लेटर टू एडिटर। तो बायोडेटा और रेज्यूमे बेस्ड सिनेरियो आपके पूछा ही जाता है एग्जाम में। इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब एप्लीकेशंस फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में आते हैं। जॉब एप्लीकेशन में दोनों में से कोई एक ही करना होगा, तो एप्लीकेशन फॉर जॉब करोगे तो उसमें मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेटर टू एडिटर छोटा लगता है ना देखने में, तो मार्क्स कट जाते हैं अक्सर। लेटर टू एडिटर में जाओगे, सोशल इश्यूज जैसे कि पोल्यूशन हो गया, राइट, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर चाइल्ड लेबर हो गया, वहीं अगर वुमेन सेफ्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सब के ऊपर आपको लेटर लिखने के लिए आ सकता है।
सजेशन और कंप्लेंट टू अथॉरिटीज के ऊपर भी लेटर लिखने के लिए आ सकता है आपका। लेटर टू एडिटर इंपॉर्टेंट है, वही फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, सेंडर्स, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, फिर उसके बाद बॉडी वाला पार्ट कैसे आएगा, सब्सक्रिप्शन कैसे लिखोगे। ये पैराग्राफ में क्लैरिटी होनी चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, फिर डिटेलिंग करी, फिर सॉल्यूशंस दे रहे हो आप, है ना, ओपिनियंस दे रहे हो अपने। पोलाइट और फॉर्मल लैंग्वेज लिखनी होती है ऑफिशियल लेटर्स की, जितना कंटेंट रिलेवेंट और प्रॉम्प्ट रहेगा उतना ही परफेक्ट रहेगा। वहीं अगर आप आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में आ जाओगे तो सोशल अवेयरनेस, एनवायरनमेंट, इसके ऊपर टॉपिक्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर पूछा जाता है, स्पोर्ट्स हो गया, इंस्पिरेशनल टॉपिक्स हो गए, इसके ऊपर रिपोर्ट्स और आर्टिकल राइटिंग लिखने के लिए फ्रीक्वेंटली आती है। तो ये ऊपर वाले आर्टिकल राइटिंग के लिए स्पेशली मैंने दिए हुए। रिपोर्ट्स में आप स्कूल और कॉलेज इवेंट की रिपोर्ट दे सकते हो, कंपटीशन कोई हुआ उसकी रिपोर्ट दे सकते हो, है ना, या फिर आप किसी एक्सकर्जन के लिए चले गए, किसी ट्रिप के लिए चले गए, उसके ऊपर रिपोर्ट दे सकते हो, या फिर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। बाकी डेटाबेस रिपोर्ट्स भी आती हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स, सर्वे रिजल्ट्स के ऊपर हो सकती हैं, तो वो भी आपको पूरा क्लूज दिए गए होते हैं, बस आपको उसको अच्छे से ओवरऑल क्रिएट करना आना चाहिए। तो उसको अगर प्रैक्टिस कर लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो आपको हेल्प मिलेगी। बाकी थोड़ा सा अट्रैक्टिव टाइटल डालना, इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, मेन पॉइंट्स और कंक्लूजन, इनका खास ख्याल रखना होता है आपको। अगर कुछ की फ्रेजेस लर्न कर लोगे तो हेल्प करेगा वो आपको। जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी तो कुछ की फ्रेजेस अच्छे से पढ़वा दूंगी। बाकी फॉर्मल और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज करना, वर्ड लिमिट और फॉर्मेट को फोकस करके चलना। वहीं हम जरा राइटिंग स्किल्स को कैसे और एनहांस कर सकते हैं उसको हम देख लेते हैं कि हमारा डेली शेड्यूल क्या रहना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आ जाओ, 2 से 3 टेम्पलेट आप प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, सबके मैं ही प्रिपेयर करवा दूंगी आप लोगों को। जब क्लासेस आप रेगुलर ज्वाइन करोगे तो आपको वो हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चंस के रिलेवेंट एग्जांपल्स ही देना जरूरी है आपका, ठीक है ना। प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा कर लीजिएगा, 15 से 20 मिनट आप अगर ऑल्टरनेट भी दे देते हैं हर टॉपिक को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोटिस इन्विटेशन 15 से 20 मिनट जा सकती है आपकी, फिर लेटर राइटिंग और आपका आर्टिकल राइटिंग वो 15 से 20 मिनट जा सकता है, तो इसका आप वाइस वर्सा कर सकते हो। कॉमन फ्रेजेस, कनेक्टर्स और पोलाइट एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल ज्यादा करना होता है, तो अच्छे अच्छे की फ्रेजेस लर्न कर लेना। लिटरेचर में आ जाते हैं, देखो लिटरेचर में वी हैव पोएट्री सेक्शन, जिसमें से आपका एक्सट्रैक्ट आता है 6 मार्क्स का, विस्तास से एक्सट्रैक्ट आता है 4 मार्क्स का, आता है 6 मार्क्स का, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये याद रखिएगा जो फ्लेमिंगो है ना, फ्लेमिंगो से 2 एक्सट्रैक्ट आते हैं आपकी, ठीक है ना। फिर एक आपका आता है फ्लेमिंगो का पोइट्री का एक्सट्रैक्ट 6 नंबर का और एक विस्टास का 4 नंबर का। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए थीम, समरीज, कैरेक्टर स्केचेस अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। की कोटेशंस अगर अच्छे से लर्न करके चले जाओगे तो लॉन्ग आंसर्स अच्छे हो जाएंगे। पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आंसर जितना कंसाइज, जितना प्रिसाइज दोगे शॉर्ट आंसर्स के लिए उतना ही अच्छा होगा। और एग्जाम्पल्स, इंसिडेंट्स, है ना, टेक्स्ट फ्रॉम द चैप्टर, ये सब लेकर के आप आंसर्स लिख सकते हो। थोड़ा सा इसको इलैबोरेटिव वे में लिखने की कोशिश करते हैं, करने की कोशिश करते हैं कि और क्या आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या बन सकते हैं। अब ऑब्वियसली हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन किस टॉपिक पे आएगा? कैरेक्टर के ऊपर आ सकता है, ठीक है ना। रेफरेंस बेस्ड एक्सट्रैक्ट ऑब्वियसली मिल सकते हैं। पिक्चर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, एक पिक्चर ड्रॉ करके दे देगा, बोलेगा कि बताओ इसमें क्या हाईलाइट किया गया है। शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव स्टाइल, टेक्निक डिफाइन करने के लिए आता है। पैरेलल क्वेश्चन आ जाते हैं 2 चैप्टर के मर्ज करके, या फिर थीम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर आपके पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर लोगे ना तो हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस मैं क्लासेस में आपको करवाऊंगी। कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, जैसे अगर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको ना या तो एक छोटा सा पैसेज दिया गया होगा पोएम और स्टोरी का, आपको उसको आंसर करना होगा, है ना। अब आंसर में क्वेश्चंस में क्या पूछा जा सकता है कि स्पीकर कौन है, मीनिंग बताओ किसी वर्ड की, थीम बताओ, टोन बताओ, है ना। पोएट और कैरेक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। एक्सप्लेन द लाइन इन योर ओन वर्ड्स आ सकता है ना। मूड और पैसेज का टोन बताने के लिए पूछा जा सकता है, जैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड थिंग ऑफ ब्यूटी, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। वहीं अगर आप पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पे चले जाओ तो आपको एक पिक्चर दी गई होगी, किसी स्टोरी से ले ली गई होगी, पोएम से ले ली गई होगी, या कोई सीन ले लिया गया होगा जिसको आपको डिस्क्राइब करना होगा इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव या फिर लिटरेरी रेफरेंसेस दे करके। तो 2 से 3 या 3 से 4 डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आप हर चैप्टर से लर्न करोगे। अगर आप नोटिस करोगे जो मैं सेशंस आपको करवा रही हूँ उसमें मैंने ये दिया हुआ है, ठीक है ना। लिंक द इमेज टू द थीम और इमोशन आपको बोला जाएगा। तो मान लो एक स्लम क्लासरूम की आपको इमेज दे दी गई है, तो एग्जाम्पल मैंने एलिमेंट्री स्कूल का लिया हुआ है। मान लो आपको लॉ स्प्रिंग से कोई इमेज उठा करके दे दी गई, तो यहाँ का आपको माहौल कैसा है, सेटिंग कैसी है वो दिखाना है, तो ग्लूमी, नेग्लेक्टेड, पुअर, होपलेस दिखा सकते हो, है ना। तो ये एडजेक्टिव्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। सिमिलरली आप शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस पे जाओगे तो आपको शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन में क्या करना होता है ना, कीवर्ड का इस्तेमाल करके 2 से 3 पॉइंट में अगर आंसर कंप्लीट कर दोगे हो जाएगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना होता है, क्रिटिकल एंड थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
ठीक है ना, कैरेक्टर, थीम और ऑथर का पर्पस डिफाइन करने के लिए आ सकता है। तो आपकी शुरुआत हमेशा एक इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए, चैप्टर का नाम क्या है, कहाँ से लिया गया है, 3 से 4 की पॉइंट्स ले लेना, कुछ चैप्टर रेफरेंसेस ले लेना, है ना। उसके अलावा आप कंक्लूड जब करोगे ना तो कोई मॉरल या मैसेज देते हुए कंक्लूड करोगे, अपने ओपिनियन देते हुए कंप्लीट करोगे तो हो जाएगा, है ना। सिमिलरली एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो एमहैमिल को बताओ कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एमहैमिल की है ना, इनमें से कौन सा थिंग ऑफ ब्यूटी में कैरेक्टरिस्टिक यूज नहीं किया गया है ना, ऐसा करके आपको दिया जा सकता है। तो सेटिंग के एडजेक्टिव्स बताने के लिए या फिर कैरेक्टर के एडजेक्टिव्स बनाने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। नरेटिव स्टाइल टेक्निक क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, हाउ डज फर्स्ट पर्सन नरेशन इन डीप वाटर मेक इट रियलिस्टिक। मतलब स्टोरी की जो राइटिंग स्टाइल है वो उसको कैसे अच्छा दिखा रही है, बुरा दिखा रही है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो क्वेश्चन का आंसर भी है, देखो, इट अलाउज रीडर टू फील डगलस फियर एंड विक्ट्री पर्सनली, ऐसा लगेगा कि मैं अपनी स्टोरी पढ़ रहा हूँ। लिटरेरी डिवाइसेस में वही सिमिली, मेटाफर, है ना, ये सब के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार मैं वन शॉट इसका ले लूंगी कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है और उसमें से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आओ वैल्यू बेस्ड और थीमेटिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि व्हाट मैसेज डज द लास्ट लेसन कन्वे। तो हर चैप्टर का हम मैसेज या फिर थीम, है ना, या फिर ओवरऑल व्यू पढ़ेंगे, हम हमारे हर वन शॉट में इसको कवर करने हैं। मिक्स्ड और इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरीके के पूछे जा सकते हैं, जैसे कि चूज एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब ऑन जेनिफर्स फीलिंग। कोई हो सकता है कि एक्सट्रैक्ट दिया गया, उसमें ऑन जेनिफर की फीलिंग क्या है वो डिस्क्राइब करने के लिए बोल दिया जाए, है ना, या फिर इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर पर्सन की फीलिंग्स क्या थी उसको डिस्क्राइब करने के लिए पूछा जा सकता है। अब नाउ अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं प्रैक्टिस कैसे करूं या मेरा स्कोर 80 आउट ऑफ 80 कैसे आ सकता है, तो आप अनसीन पैसेजेस डेली प्रैक्टिस करो बेटा। ऑल्टरनेट, एक दिन आप डिस्क्रिप्टिव कर लो, एक दिन आप केस बेस कर लो, ठीक है ना। राइटिंग सेक्शन के टेम्पलेट्स बना करके रखो, मल्टीपल, जो टॉपिक नहीं है स्पेशली उसके ऊपर बेस्ड, ठीक है ना। थीम्स, कैरेक्टर स्केच और कोटेशंस अच्छे से प्रिपेयर करके रखो। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना सॉल्व करोगे उतना हेल्प करेगा। तो पहले तो आप नवंबर का टाइम रखो कि मेरे को नवंबर में पूरे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस वाले टाइम पर आएंगे। और इंटरनल असेसमेंट में फुल मार्क्स लाने की कोशिश करो, तभी आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओगे। बाकी 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने की जिम्मेदारी हमारी। आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करो, मैं इसको प्रिपेयर करवा दूंगी। यूट्यूब पर आपके एक ऑप्शन आपको दिया गया होगा हाइप, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हाइप पे क्लिक करके अपने बाकी फ्रेंड्स तक इसको पहुंचा सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लास की सारी पीडीएफ्स और इंपॉर्टेंट नोट्स आपको यहीं पर ही मिलेंगे। एट लास्ट, अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट फॉर दैट। एंड एट द एंड, अगर आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सफलता और एम्बिशन 3.0 बैचेस आर अवेलेबल, Y484 कोड यूज करो, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।